देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? विनियोग यानी निवेश। जो निवेश किया जाता है, यानी जब भी कभी पैसा लगाया जाता है किसी उद्योग में, किसी काम में, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और ये इन्वेस्टमेंट भी जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रेरित विनियोग, यानी कि जो किसी से प्रेरणा लेके किया जाता है। और एक होता है स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो स्वतंत्र होता है, जो बिना किसी से प्रेरणा लिए खुद से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं प्रेरित विनियोग क्या होता है। प्रेरित विनियोग जो होता है मुख्य से मांग द्वारा प्रेरित होता है। जब देश में उपभोग पदार्थों की मांग बढ़ती है, तो मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी हो जाता है। उत्पादन जब ही बढ़ता है जब विनियोग बढ़े। और विनियोग से क्या होता है? हमारी सप्लाई उत्पन्न होती है और पूर्ति मांग को पूरा करती है। इस प्रकार से पहले मांग बढ़ती है, उसके बाद मांग से प्रेरित होकर विनियोग बढ़ता है। और विनियोग के बढ़ने से पूर्ति में वृद्धि होती है, और पूर्ति बढ़ी हुई मांग को पूरा करती है। जैसे कि जब कपड़ों के लिए मांग बढ़ती है, तो कपड़ा बनाने वाली मशीनों के उत्पादन के लिए अधिक रुपया जो है वो विनियोजित किया जाता है। ये प्रेरित विनियोग है। और प्रेरित विनियोग जो है वो आय पर निर्भर करता है। देखिए, कोई भी चीज़ है जैसे मार्केट में आई है, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तो पहले जब मार्केट में आती है उसको देखा जाता है कि इसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको देखते देखते पहले शुरुआत एक से होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसी ही वस्तुएं मार्केट में और ज़्यादा आने लगती हैं। तो ये क्या है? ये प्रेरित विनियोग है। जैसे कि देखिए, ये डायग्राम दे रखा है। देखिए, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी आय है। पहले हमारी आय इतनी थी तो हमारा इन्वेस्टमेंट इतना था, लेकिन जैसे ही हमारी आय बढ़ी हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। तो इस तरह से ये हमारा प्रेरित विनियोग है। ठीक है, प्रेरित विनियोग आय पर निर्भर करता है, इसको आय का फलन कहते हैं। यानी कि आई इज इक्वल टू फलन ऑफ वाई, यानी कि जो हमारी आय है उसका फलन होता है। तो ये अगर आय कम होगी तो प्रेरित विनियोग भी कम होगा। मान लीजिए किसी चीज़ के उत्पादन में खूब सारी मांग उसकी बना दी है हमने, उसके बाद पूर्ति भी हमने कर दी है उसकी, लेकिन अगर एकदम से उसकी मांग कम होने लगती है तो धीरे धीरे वो वस्तु जो है मार्केट से गायब होने लगती है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया था वो धीरे धीरे से उसको छोड़ के किसी और नई वस्तु की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। अब देखिए, स्वायत्त या स्वतंत्र विनियोग क्या होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो हमारा आय के स्तर या ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होता। और मोस्टली ये सरकार के द्वारा जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, यानी सरकार के द्वारा पब्लिक की सहायता के लिए, उनके उद्धार के लिए किया जाता है। जैसे रेल है, सड़क हैं, डाक खाने हैं, बिजली है, ये सब है। ये निवेश जो स्वायत्त निवेश है ये इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये स्वतंत्र होता है। सरकार किसी से प्रेरणा लेके नहीं करती है, वो तो केवल इसलिए करती है कि उसे ये करना है। जैसे कि कोई भी योजना है चलाई जा रही है, चाहे महिलाओं की भलाई के लिए, चाहे किसी भी तरह के रोजगार को उत्पन्न किया जा रहा है, वो किसी से प्रेरणा लेकर नहीं होते हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि लोगों का भला करना है। और ये स्वायत्त इसीलिए हैं क्योंकि आय के स्तर से संबंधित नहीं है, और ये सरकारी बजट से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, ये दे रखा है आय चाहे इतनी है चाहे इतनी है, हमारा जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो इतना ही होगा। ठीक है, और जो कीन्स है ये स्वायत्त निवेश का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये 1929 और 33 में देखा गया था कि सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सरकार को उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि निजी क्षेत्र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में जब निवेश की ज़रूरत होती है तो वो केवल सरकार ही कर सकती है। तो ये हमारे प्रेरित और स्वायत्त निवेश थे।